एस्ट्रो दिव्यकांति। आज मैं बात करूंगी सूर्य की महादशा में क्या क्या परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के लाइफ में, या उसकी मनोदशा किस तरीके से होती है सूर्य की महादशा में। सूर्य की जो महादशा है, जैसे सूर्य जो होता है आत्मा का कारक होता है। सूर्य की महादशा 6 साल के लिए होती है और सूर्य की महादशा में क्या क्या परिवर्तन व्यक्ति के मन में हो सकते हैं, व्यक्ति के स्वभाव में, या व्यक्ति किन किन चीज़ों के पास पहुंचता है। सूर्य जो होता है आत्मा का कारक होता है, मतलब मनुष्य की इच्छा शक्ति, आत्मबल, ये सब हम सूर्य से देखेंगे। सूर्य जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर को गवर्न करता है, चिकित्सा क्षेत्र को, ईमानदारी है। सूर्य जब भी मनुष्य के ऊपर गोचर से प्रभाव करेगा या सूर्य की महादशा होगी तो सूर्य के कारण मनुष्य का मन बहुत साफ होता है। पर लोगों को कई बार है ना, ये लगता है कि वो व्यक्ति जो है मतलब ईगो वाला है, तो लोग है ना ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहना शुरू करते हैं। बट ऐसा नहीं है। सूर्य की महादशा में व्यक्ति क्या है ना, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होता है। उसको हर जगह अपनी इम्पोर्टेंस चाहिए होती है और हर जगह उसको लगता है कि सभी मुझे ही इम्पोर्टेंस दे, मुझे ही मान सम्मान दे। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि ये ईगो वाला व्यक्ति है, बट ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली अगर सूर्य की महादशा है तो व्यक्ति के स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो सूर्य जो होता है मतलब डोमिनेटिंग नेचर का होता है। सूर्य से प्रभावित जो भी व्यक्ति है वो डोमिनेट करता है लोगों को। तो एक तो आप में ये डोमिनेंस, दबंगाई, कहीं भी कोई बात चल रही हो वहाँ पे आप अपना व्यू देना शुरू कर देंगे। बट इस महादशा में ये नहीं करना चाहिए। अगर किसी के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो सूर्य से प्रभावित व्यक्ति ज़रूर वहाँ बोलेगा और फंसेगा भी। उसके कई बार जो है ना मतलब निगेटिव परिणाम में भी मिलते हैं। अगर सूर्य की कंडीशन खराब है तो जैसे तुला राशि का जो सूर्य होता है वो नीच का होता है, और अगर सूर्य राहु के साथ हो तो ग्रहण दोष बनाता है। तो अगर ये खराब कंडीशन पत्रिका में बन रही है और अगर मतलब स्पेशली सप्तम हाउस से रिलेटेड है तो ये मैरिज में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और सूर्य राहु के साथ होने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इतनी कि मतलब कोर्ट कचहरी के मामले तक वो बात जा सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी के कुंडलिका में है तो उनको पिता से भी सूर्य की महादशा में बहुत प्रॉब्लम होगी। पिता से बनेगी नहीं, पिता को भी समस्या आती। कुछ कंडीशन में ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को पिता को खोने के भी योग बनते हैं। तो इस तरीके से सूर्य की महादशा में प्रभाव दिखते हैं। सूर्य की महादशा में व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में काम करता है। मेडिकल लाइन के लिए सूर्य की महादशा बहुत अच्छी है। और सूर्य की महादशा में व्यक्ति जैसे आयुर्वेद में, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा। तो अगर सूर्य की महादशा है और अगर कोई यंग है, करियर चूज़ करना चाहते हैं तो उनको महादशा को ध्यान में रखते हुए ज़रूर मेडिकल लाइन में वो लोग जा सकते हैं। मेडिकल लाइन में किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो फार्मेसी हुई, MBBS है, आयुर्वेद है, तो ये होम्योपैथिक भी कर सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी उसमें सफलता मिलने के योग बनेंगे। जैसे सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर को भी शो करता है, तो अगर सूर्य की महादशा में कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं
या सूर्य की महादशा लगने वाली है और उसी समय आपका करियर का मतलब टर्निंग पॉइंट है, उस समय भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई तैयारी करेगा तो वो बहुत ऊपर के लेवल तक वो व्यक्ति जो है मतलब सिलेक्ट होने के उसके बहुत अच्छे योग बनेंगे। सूर्य क्या है ना, जैसे बदन में गर्मी, सम्मान, प्रतिष्ठा, हड्डी, ईमानदारी, और सूर्य से प्रभावित व्यक्ति को अच्छे बुरे फल का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। सरकारी जितने भी विभाग है उनसे संबंधित जितने भी काम हैं, पैतृक संपत्तियाँ, पिता से कुछ मिलना, ये चीज़ें हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति थोड़ा सा अड़ियल भी होगा, अपने पुराने रीति रिवाज को भी मानेगा। तो ये प्रवृत्तियाँ सूर्य की महादशा में दिखती है। थोड़ा सा व्यक्ति जो है ना, जैसे सूर्य जो है अकेलेपन का, जैसे जंगल वगैरह, इसके भी कारक होता है। तो सूर्य के प्रभावित व्यक्ति जैसे अकेले रहना पसंद करेगा, ज़्यादा उसको है ना भीड़ भाड़ वाली जगह, मतलब ज़्यादातर अकेले में अपना समय अपनी चीज़ों के ऊपर तपस्या जैसा मन बनेगा, वैरागी जैसा मन बनता है सूर्य से प्रभावित व्यक्ति के। कुछ मैंने कुंडलिका ऐसे भी देखे जिनका सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान होता है। ऐसे लोग मतलब ज़्यादातर सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। तो सूर्य के से प्रभावित व्यक्ति जो होता है ना, इतना भावनात्मक नहीं होता है, तो इमोशनल भी नहीं रहेगा। तो वो जो है कहीं ना कहीं उसके इस स्वभाव की वजह से वो जो है अपने कई सारे ना रिश्ते भी खो सकता है। अकेलापन फिर बढ़ेगा उसका, मतलब एक कुछ तो उसका नेचर ऐसा हो जाएगा कि वो मैच नहीं हो पाएगा लोगों के इमोशनल लेवल से, मतलब खुद के पर्सनल रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सूर्य सप्तम में है तो आपके मैरिज लाइफ में लिख लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सूर्य की महादशा में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, इंसान करियर में बहुत आगे जाएगा, करियर उसका बहुत अच्छा जाएगा, काफ़ी मान सम्मान उसको मिलेगा। जो जिस भी फील्ड में है, अगर व्यापार में है, नौकरी में है तो पदोन्नति होगी, व्यापार भी उसका बढ़ाएगा और बहुत कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी वो उस चीज़ में करेगा। बट उसकी कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ जो है थोड़ी डिस्टर्ब होगी। लोग जो है उसको इगोस्टिक समझ के है ना उससे दूर रहना शुरू करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य से प्रभावित जो व्यक्ति है बहुत ही सरल मन का होता है, साफ सुथरा होता है, सरल चीज़ें बोलेगा, पर वो मतलब सरल स्वभाव और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की वजह से लोग जो है उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं। सूर्य की महादशा में जैसे निगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है किसी को, तो जैसे उन लोगों को जैसे चिकित्सा में सर्जरी, जैसे कोई शरीर की सर्जरी भी हो सकती है, ऑपरेशन भी हो सकता है, बाल झड़ना शुरू होता है, आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, या आँखों का ऑपरेशन भी होने की संभावना बनती है। अगर किसी का सूर्य पंचम से संबंध रख रहा है तो ऐसे लोगों के कई सारे मतलब अफेयर हो सकते हैं। और अफेयर अगर मान लो पंचम का सूर्य है और वो कहीं राहु से संबंध रख रहा है, शुक्र से संबंधित है, या शुक्र और इनका कॉम्बिनेशन हुआ, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लांछन उनके चरित्र पर लग सकते हैं, जिसको समेट पाना बहुत मुश्किल होगा। काफ़ी मतलब उनको जो है ना बदनामी भी इस वजह से सहना पड़ेगी। सूर्य की महादशा में लोग जो है काफ़ी जो पैसा है लग्जरियस लाइफ के ऊपर भी स्पेंड करते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि इंसान थोड़ा सा
दिखाना चाहता है कि मैं ही बड़ा हूँ, तो उसके लिए फिर वो बहुत सारा पैसा अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी में, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर जो है खर्च करेगा। अगर सूर्य की महादशा जैसे जल्दी आ रही है, मतलब एक मतलब जैसे है ना, यंग एज में आ रही है, तो यंग एज में महादशा आएंगी तो उसके बाद जो है आप थोड़ा सा अकेला फील करोगे, क्योंकि जो सूर्य होता है मतलब बहुत सारे जो है कॉम्बिनेशन की वजह से मतलब अपनी अपनी चीज़ें चलाने की वजह से जो है ना लोगों से कट जाता है, तो उसके बाद अकेलापन भी इंसान को सहन करना पड़ता है सूर्य की महादशा के बाद। अगर सूर्य किसी का बहुत ही ज़्यादा खराब है तो ऐसे व्यक्ति को जो है सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, सूर्य को रोज अर्घ्य देना चाहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सूर्य की महादशा में जैसे